सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। और आप लोगों को आज की क्लास लेने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए नई एनर्जी के साथ। और आज हम क्या करेंगे, आज हम करंट अफेयर थोड़ा मज़े तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि आज थोड़ा मतलब अच्छे तरीके से करंट अफेयर हम आपको पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आज अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और थोड़ी फ़नी चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने क्या किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत में मतलब कि उत्तर भारत कहाँ हुआ, उत्तर भारत में पहला बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा उत्तर भारत में कहाँ स्थापित किया, ये सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, उत्तर भारत में इन्होंने जम्मू कश्मीर में जाके बायोटेक, सबसे पहला बायोटेक पार्क की स्थापना की। अब देख बात बताइए, अभी क्या हुए 317 हटे हुए 1-2 साल नहीं हुए और अभी से मतलब वहाँ पे विकास के काम होने लगे। तो एक बात बताइए कि मतलब लोगों द्वारा क्या हो रहा है, वहाँ पे अत्यधिक विकास हो रहा है। और ये कहाँ पे किया गया, सबसे बड़ी बात ये देखिए, जम्मू के कठुआ के घाटी। अब एक बात बताइए कि इसमें बायोटेक पार्क का उद्घाटन तो कर दिया, ये बताओ वहाँ पे जम्मू कश्मीर का माहौल कैसा है। आप जा रहे हैं पार्क में, ख़त्म कहानी। ठीक है, तो एक तरीके से इनको पहले वहाँ के माहौल को जब तक शांत नहीं होना चाहिए था तब तक वहाँ के इस प्रकार के मतलब पार्क, ठीक है उन्होंने बनाया, अच्छी बात है, ठीक है, मगर सेफ्टी भी तो देखनी चाहिए वहाँ पे। अब पार्क तो आपने बना दिया, घूम रहा है, पता नहीं उस पार्क में ही घूम रहा है कैसे लोग, है कि नहीं, पता नहीं कौन कैसा है, कोई बंदूक ला के ढिचकाँ ढिचकाँ करके चला गया। और किया कहाँ पे, देखिए जम्मू कश्मीर के कठुआ के घाटी में। ठीक है, मतलब घाटी में किया कि मतलब कोई ऊंची चोटी से कहीं पे भी कुछ कर दे। ठीक है, एक तरीके से ये देखिए। और इसके लिए क्या किया कि इस पार्क को क्यों बनाया गया, ये सबसे बड़ा इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य है कि पार्क नए विचारों के ऊर्ध्व के लिए, मतलब क्या होगा इस पार्क में, जैसे कि इसमें क्या हुआ, नए प्रकार से क्या किया गया, इसको बनाया गया, मतलब इसमें इस तरह से कारीगरी की गई कि इसमें चित्र वगैरह इस तरह से बनाया गया कि वो वहाँ पे जब लोग देखेंगे कि इस प्रकार के चित्र क्या, इनका क्या मतलब है, इनसे नए प्रकार के विचारों क्या होगा, उद्भव होगा, मतलब नए विचार क्या होंगे, उनमें जागेंगे। अब एक बार बताइए, कोई इंसान को कम पूरे मतलब उसमें बंद रखो, बंदूक के उसमें खोपड़ी पे बंदूक रख के उसको रखो, तो ये बताओ उसको नए विचारों को होगा, नहीं होगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, नए विचारों के लिए पार्क की क्या की स्थापना की। और इसमें देखिए क्या किया, और ये पार्क इनका देखिए पर्सनली उद्देश्य क्या है। ठीक है, इनका पर्सनली उद्देश्य ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जैव विविधता औषधियों और सुगंधित पौधों पर शोध। देखिए इनका ये पर्सनल, एक तरीके से कहा जाए ये पर्सनली नहीं है, मतलब कहने को नहीं है पर्सनली, मगर एक तरीके से कहा जाए तो ये पर्सनली और नॉन पर्सनली में दोनों में से क्या है। देखिए अब देखिए, औषधि और क्या कर रहे हैं, सुगंधित पौधों का क्या कर रहे हैं, ये शोध कर रहे हैं। तो ये इनका क्या रहा, मतलब अगर औषधि बनी, सुगंधित बनी, तो ये क्या करेगी, भारत सरकार क्या करेगी, इसको औषधि बनाकर देश में क्या करेगी, बेचेगी। और वहाँ पे इसकी क्या करेगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के रूप में बड़ी बड़ी जगह पे बहुत सारी इसको उपलब्ध क्या करेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, बनाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए क्या करेगी सरकार ने, वहाँ पे इस पार्क के जरिए अपना भी काम कर लिया, इन लोगों का भी काम कर लिया। एक बार बताओ, आप खुद भी सोचो कि ऐसी जगह पार्क या किसी प्रकार की बड़ी स्टेडियम या किसी प्रकार का होना, मतलब वहाँ पे खतरे को पूरी तरह से न्योता देना के बराबर है। मगर अपनी इंडियन आर्मी में भरोसा रखिए, वो सब देख लेगी, वो कहेगी आके तो दिखाओ, तुम ऐसे करके देखेगा कोई, देखना ना उसका ऊपर से काम टिका देंगे। ठीक है, क्यों टिका देंगे, इंडियन आर्मी है, अच्छे हैं लोग, अच्छे के संग अच्छे, बुरों के संग बुरा। ठीक है, तो
उनके लिए क्या किया गया, एक तरीके से अच्छा भी किया गया और एक तरीके से गलत भी, मतलब गलत इसलिए किया गया कि अभी वो लोग, एक बार बताइए, जब उभरेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उनको अभी, मतलब 1 साल और भी लग सकता है और कम भी लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा अच्छा भी नहीं है और थोड़ा वो भी नहीं कह सकते बुरा, ठीक है। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय, कहाँ पे, मुंबई के, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण किया। अब एक पूरी बात सुनिएगा, इसमें क्या किया गया, बम्बई महोत्सव में क्या किया गया, फिल्म महोत्सव में इसमें क्या किया, 17वां संस्करण किया। कब से कब तक करेंगे, 29 मई से कब तक, 4 जुलाई, जून तक, सॉरी 4 जून तक क्या करेंगे, इस महोत्सव को करेंगे। और कहाँ पे कर रहे हैं इस महोत्सव को, ये चीज़ देखिए, इसको कर रहे हैं नेहरू सेंटर, नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम, वर्ली, मुंबई। एक बात बताइए, अब आपको करने ही ऑडिटोरियम में था तो इतना ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण, अपनी टीआरपी और अपनी मतलब उस चीज़ के बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक फिल्म महोत्सव संस्करण, ठीक है होता है, मगर ऐसा करो कि लोगों को वहाँ पे, और लोगों को जो बाहर ही लोग हैं उन लोगों को तो कम से कम देखिए। अब टीवी पे क्या दिख रहा है, अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हो, जो मतलब इनका टैलेंट है उसको भी तो दिखाओ इसमें कुछ। इसमें एडिटोरियम फिल्म महोत्सव तो कर दी, इसमें कुछ टैलेंट भी तो दिखानी चाहिए लोगों को, मतलब लोगों का टैलेंट, जो मतलब क्या बोलते हैं, जो लोग हाँ जिनमें टैलेंट है और जो लोग मतलब आगे नहीं बढ़ पा, उनके लिए कुछ करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि सबके अपने लिए तो हर कोई करता है, दूसरों के लिए भी तो करना चाहिए, है कि नहीं। इसमें इंटरनेशनल और नेशनल, अब देखना, इंटरनेशनल इंटरनेशनल और नेशनल, इंटरनेशनल और नेशनल की कितनी, 119 फिल्में, फिल्म, ठीक है। और उसमें गैर प्रतिस्पर्धा श्रेणी की 264 फिल्में। अब इसमें एक बात देखिए आप, इंटरनेशनल और नेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल आपने मूवी ली, ठीक है, 119 मूवी ली, ठीक है, आपने अच्छी की थी, कोई बात नहीं, मगर ये गैर प्रतिस्पर्धा श्रेणी में आपने 264 मूवी ली, तो इसका मतलब या तो आप ये नहीं लो, या तो लो तो इसमें ही ले लो, मतलब एक प्रतिस्पर्धा, मतलब इसमें ये इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। अब इनमें से कोई एक मूवी होगी जिसको क्या किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उसको एक अच्छा सा वो दिया जाएगा कि हाँ जी हमारे फिल्म पर अवार्ड है, ऐसा वैसा, उस चीज़ को क्या दिया जाएगा, बेस्ट डायरेक्टर, एक्टर वगैरह, इसमें क्या दिए जाएंगे, वो दिए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आज का ये वाला टॉपिक ख़त्म। अब आ रहा है इंडियन आर्मी, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़, ठीक है। इसके लिए ये वाला पॉइंट अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं, देखिए 34 साल बाद, देखिए 34 साल की सेवा कर, कितनी, 34 ईयर, ठीक है, 34 साल की सेवा कर, ठीक है, 34 साल की सेवा करके, किसने, INS गोमती, ठीक है, INS गोमती को क्या कर दिया गया, सेवा निवृत्त कर दिया गया, क्या कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया, सेवा मुक्त किया गया।
आप लोगों से एक निवेदन है कि जो लोग भी वीडियो देख के जाइए कम से कम लाइक तो कर दीजिए, इसमें शेयर कर दीजिए। आप लोगों से बोलते नहीं है तो आप लोगों को समझना चाहिए ना इस चीज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइए, ठीक है। आप लोग के लिए पढ़ा है, ठीक है, आप लोग को भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 34 साल की सेवा करके INS गोमती को सेवा करके क्या किया गया, मुक्त किया गया, ठीक है। और ये कब सेवा की थी इसने की थी 16 अप्रैल 1988 को भारतीय सेना में क्या हुई थी, ये शामिल हुई थी। जिसके बाद भारतीय सेना की ताकत उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा, इसकी कीमत कहा जाए तो एक तरीके से सेफ्टी के तौर पे इसकी बहुत ज़्यादा वो इसने इस INS गोमती ने, ये क्या होते हैं सबमरीन होती हैं, पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी या सबमरीन कह लो, तो इनके द्वारा क्या होते हैं समुद्री तल पर क्या होती है इनकी रक्षा होती है। ऐसे नहीं दुश्मन देश बगल में पाकिस्तान, चीन है ना, श्रीलंका तो खैर है, वो भी कर सकता है, ऐसी नहीं है, किसी को कम नहीं आंकनी चाहिए कभी भी, ठीक है। म्यांमार इससे भी मतलब अब तो सैनिक कब्जा हो गया म्यांमार पे, पाकिस्तान का भी कुछ कर सकता है। तो उसका अभी देखिए आज ही पाकिस्तान ने क्या किया, इन्होंने एक ड्रोन भेजा है जिसकी सहायता से ये बम धमाके की प्लानिंग में थे, तो मगर इस भारतीय सेना इतनी वो है सशक्त कि इन्होंने बॉर्डर पे ही उसको उड़ा दिया। अगर वो घुस जाता अगर इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो इसके लिए क्या किया गया, बहुत सारी मतलब बहुत प्रतिबंध, मतलब सेना को, अब सेना की भर्ती निकलने वाली है, तो लोगों को सेना की भर्ती में अगर जिन लोगों को लेना है भाग, तो सेना की भर्ती निकलने वाली है, तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और सेना की भर्ती में भाग ले लीजिए। इसको 2 बार प्रतिष्ठित यूनिट प्रशस्त मिला। अब देखिए कब मतलब एक तरीके से कहा जाए इसको सम्मानित किया गया। कब किया गया, 2007 से 8 में एक बार, और 2019 से 2020 में क्या किया गया, इसको सम्मानित किया गया। एक तरीके से प्रतिष्ठा, इसकी यूनिट की प्रतिष्ठा की गई कि आप लोगों ने क्या किया, देश की सुरक्षा के लिए अपना एक तरीके से इसकी मदद से, मतलब पनडुब्बी की मदद से आपने देश की सेवा में क्या किए, 2 बार इतने ऐतिहासिक काम किए इन्होंने। देखिए मिशन गुप्त रखे जाते हैं मगर बताया ही नहीं जाता इनको कि किस प्रकार से इनने सेवा की, क्योंकि बता दिया जाएगा तो फिर आगे देश को खतरा कभी भी हो सकता है, इसलिए वो चीज़ आपको बताई नहीं जाएगी, ठीक है। बस इसमें याद रखिए कि इनने 2 बार देश की सेवा में क्या किया, अपना पूरा योगदान दिया। और अब ये क्या हो रही है, 34 साल की सेवा कर रिटायरमेंट, 34 साल की सेवा का रिटायरमेंट। क्योंकि एक बार बताइए 34 साल किसी को पानी के नीचे रखो तो वो उसकी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं, इंटरनल प्रॉब्लम जो दिखती नहीं, इसलिए क्या करते हैं उसको एक लिमिटेड टाइम तक बनाने के बाद उसको भारतीय सेना इसको क्या करती है, उसको अपग्रेड या इसको मतलब किसी प्रकार से और अच्छे तरीके से या बेच देती है दूसरे को, और इसको या तो खुद सही करके दूसरी मतलब INS तैयार करती है। मतलब इसमें अपडेटेड मटेरियल और भी मतलब बहुत चीज़ों को अपडेट करके क्या करती है, अच्छी तौर पर अच्छे से अच्छा बनाकर इसको और इसका नाम चेंज करेगी, फिर दूसरी बार इसको लेके आएगी। मगर ये नहीं है, इसका मटेरियल भी चेंज करेगी, इसमें किस प्रकार के मटेरियल में क्या खामियां हैं क्या पूरी हैं, तो इसको क्या करेगी, लोग देखने के बाद इसको सही करेंगे, जो कंपनी होगी कॉन्ट्रैक्टर होंगे वो देख के सही करेंगे इसको। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया, और संयुक्त रूप से क्या किया, संयुक्त राष्ट्र ने शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय बनाया गया, मतलब शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय बनाया। कितने सैनिकों की, 4200 सैनिकों के बलिदान को, 4200 शांति सैनिकों को सम्मानित करता है। क्या करता है, 4200 सम्मानित सैनिकों को क्या करता है, सम्मान करता है। क्या किया था इन सैनिकों ने, इन्होंने 1948 से संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे इन्होंने जान गंवाई थी।
के नीचे जान गंवाई और उस झंडे को खड़ा रहने दिया। मतलब एक तरीके से कहा जाए झंडे के लिए क्या किया इन्होंने, अपनी कितनी 4200 सैनिक इन्होंने क्या की, जान गंवाई थी। एक मतलब कहा जाए एक राष्ट्र के समर्थन और एक संयुक्त राष्ट्र की परचम के लिए सिर्फ, मतलब एक तरीके से कहा जाए जैसे अपना मैप अपने अभी झंडा है तिरंगा जैसे कहते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे सैनिक देखिए रोज़ ही क्या बोलते हैं, रोज़ ही कहीं ना कुछ होता रहता, तो रोज़ कुछ ना कुछ सैनिक मतलब शहीद होते रहते। तो इसी प्रकार इन्होंने क्या किया, इस राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के लिए, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय है मतलब अपने देश के अंदर बनाया गया। तो अपने यहाँ क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र के लिए कितने 4200 शांति सैनिकों ने क्या सम्मानित करता, जिनने 1948 में क्या किया था, झंडे के नीचे जान गंवाई थी, मतलब कहा जाए अपनी शहादत दी थी। ठीक है, और इनका फर्स्ट शांति मिशन का नाम क्या था, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका फर्स्ट शांति मिशन का क्या नाम था। यूएन सुपरवाइजिंग, यूएन टूरिस्ट सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या था इनका, वो था मिशन था, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन सा, यूएन टूरिस्ट सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या था इनका पहला मिशन था। और इनका उस टाइम थीम क्या है, थीम भी इंपॉर्टेंट रखता है, पीपल पीस प्रोग्रेस, पीपल पीस प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पीपल पीस प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप, द पावर ऑफ क्या है, पार्टनरशिप। ये क्या है, इसका थीम है। ठीक है, किसके लिए, और एक बार बहुत अच्छे से याद रखना कि इसको कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जिसमें पहला मिशन अगर दिया है तो ये जरूर पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। और जब तक याद रखना जब तक कि ऐसी पेपर में फंस ना जाए। ठीक है, और ये इस साल की करंट अफेयर एसएससी में 2 या 3 महीने की बहुत करंट अफेयर आती है, तो एसएससी का प्रोजेक्ट और थोड़ा मतलब एक तरह का आ जाए, अपडेटेड न्यूज़ रखते रहना। हम आपको एसएससी के प्रोग्निशन और आरआरबी और एक तरीके से कहा जाए कि हर प्रकार के जिसमें डेली करंट अफेयर का यूज़ होता है उस तरह का क्या कर रहे हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप क्या करिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान से और प्रोसेस को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलते पर लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। आप लोगों के वीडियो पे रिस्पांस सही नहीं आ रहे हैं तो कृपया रिस्पांस सही दीजिए, और कम से कम प्लीज़ लाइक करके तो जाइए। आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, पता नहीं क्या मतलब क्या रीज़न है। आईआईएससी ने क्या किया, इन्होंने उन्नत डेटा, कौन सा, उन्नत डेटा एन्क्रिप्शन, एप्लीकेशन सही से लिखते हैं, एन्क्रिप्शन, उन्नत डेटा एन्क्रिप्शन सुरक्षा उपकरणों का विकास किया। सुरक्षा उपकरण का को विकास नहीं, विकसित किया। विकास तो वो होता है कि किसी उपकरण को खुद कह दो विकसित, विकास हो जाए, विकसित किया। ठीक है, आईआईएससी ने क्या किया, उन्नत डेटा एप्लीकेशन सुरक्षा को क्या किया, सुरक्षित उपकरणों को विकसित किया। इससे क्या, इसको किसके द्वारा किया गया, भारतीय विज्ञान संस्था द्वारा। भारतीय विज्ञान संस्था द्वारा क्या किया गया, इसको
बनाया गया, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्था की एक टीम ने क्या किया, इसको रिकॉर्ड तोड़ मतलब देखिए रिकॉर्ड तोड़ नहीं बाला ट्यू रैंडम नंबर सिस्टम है ये, ठीक है। रिकॉर्ड तोड़ने वाला ट्यूरिनम नंबर क्या है, सिस्टम है ये, ठीक है। और जनरेटेड सिस्टम है। इसके तहत क्रेडिट कार्ड, घबराइए नहीं, इसमें क्रेडिट कार्ड तोड़ने के लिए नहीं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कार्ड एक्सेट्रा की बेहतर सुरक्षा के लिए, बेहतर सुरक्षा के लिए, ठीक है। बेहतर सुरक्षा के लिए क्या किया गया, इसको विकसित किया गया। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा की बेहतर सुरक्षा के लिए क्या किया गया, इसको विकसित किया गया, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, इसमें इस टेक्नोलॉजी का पता करने के लिए आपको किसमें इसका वर्णन प्राप्त करने के लिए आपको कौन सी पुस्तक, ACS नैनो, ACS नैना पत्रिका में है इसका वर्णन। अगर आप लोग को इस पर रिस्पॉन्स सही मिला तो मैं इसमें क्या करूँगा, पूरी हफ्ते की, पूरे महीने भर की एक मतलब एक पेपर आता है, अखबार पेपर, तो उसको क्या करूँगा, उसको पढ़ उसको ला कर आप लोगों के लिए इसमें मतलब अच्छे से अच्छा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को रिस्पॉन्स सही रहने चाहिए। तो मैं आपको क्या करूँगा, अगर आपका इस महीने पूरा रिस्पॉन्स सही रहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने शेयर किया, तो मैं वो उस अखबार से आप लोगों को एक एक डेढ़ डेढ़ दो घंटे की आपको करंट अफेयर बिल्कुल ऐसे समझा दूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये करंट अफेयर किसी ने समझाई नहीं है, हमें आती है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बनिए आप लोग, ठीक है। क्या बनिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये नहीं है आप हमारे भरोसे किसी पर, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बनिए कि हाँ, ये सोचिए कि हमने सिखाया, मगर आप ये नहीं कहो हम आपके टीचर हैं, हमने आपको सिखाया, मगर आप ये सोचिए कि हमें याद है, हम पेपर क्रैक कर सकते, इतनी हिम्मत रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये होता, ये नहीं है कि हाँ हमारे यहाँ कोई नहीं, ऐसा नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये रखिए कि हमने आपको सिखाया और आपने सीखा, और आप उसको सीखा है जो आप उसको अच्छे से अच्छा याद करने के और अच्छे से अच्छा प्रोग्रेस करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप जब तक खुद के ऊपर काबू नहीं रखोगे, सेल्फ कंट्रोल, तब तक कुछ नहीं होगा इसमें। आप लोग रोज़ाना 20-25 मिनट की वीडियो अगर आप देख ना पाओ तो फिर क्या ऐसे सेल्फ कंट्रोल का फ़ायदा, ठीक है। आप लोग कम से कम अपने फ्यूचर की थोड़ा सा सोचिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2% भी सोचोगे ना आप। 2% में 24 घंटे होते, 24 घंटे का 2% कितना हुआ, 3600 मिनट होते ना, उसका 2% भी निकाल दोगे ना किसी के लिए, तो आपको वो फ़ायदा करेगा, ठीक है। हाँ, अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 24 घंटे में हाँ 86,400 सेकेंड, समझे ना। इसका भी 2% निकाल दो ना, तो भी आप अपने लिए सोच सकते हो। पंजाबी लेखिका पंजाबी एक लेखिका थी, कौन थी, पंजाबी एक लेखिका, उनका निधन हो गया। इनका क्या नाम था, इनका नाम था सुल्ताना बेगम। इनका क्या नाम था, सुल्ताना बेगम। अगर आपका इस महीने रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं आप लोगों के लिए वो पेपर लेके आऊँगा और आप लोगों के लिए उसके लिए अच्छे से अच्छे प्रिपेयरिंग करके आऊँगा, और आपको एक ही दिन में उसकी मंथली की, पूरे मंथ की करंट अफेयर जो भी मतलब फंस सकती, जितना हो सकता उतना आपको 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी क्लास होगी आपको उसमें समझा दूंगा। मगर आपको एक शर्त रहेगी कि आप लोगों को उसमें और इसमें पहले इसमें आपको अपना रिस्पॉन्स दिखाना होगा अच्छे से अच्छा, तभी मैं उसमें करूँगा। क्योंकि मैं इतना मतलब वो नहीं कर सकते कि हर चीज़ आपको एक तरीके से सिखाएं अच्छे से, मतलब सिखा तो अच्छे से सकते हैं, मतलब बच्चे की तरह नहीं सिखा सकते कि आपको हर चीज़ बताओ कि हाँ मतलब कि आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, आपको शेयर भी करना ज़रूरी है। इन्होंने कौन सी पुस्तक से फेमस हुई थी, ये हुई थी सुगुफे बहुत लोकप्रिय क्या है पुस्तक, इनकी बहुत लोकप्रिय ये
ठीक है। ये क्या बहुत ज़्यादा लोकप्रिय क्या है, पुस्तक है इनकी, इसी से क्या हुई थी, ये ज़्यादा फेमस हुई थी। इन्हें क्या हुआ, 2 पुरस्कार भी प्राप्त हुए। देखिए कौन कौन से, इन्हें प्रोफेसर जोगा सिंह पुरस्कार मिला और बरसी दी घी पुरस्कार मिला। मतलब ये 2 पुरस्कार उनके यहाँ होते होंगे, हमें इसके बारे में पता नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है, फिर भी आप लोगों को बता दिया कि ये 2 पुरस्कार ने क्या हुए, सम्मानित हुए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स आपके लिए यहीं, और आप लोग जितने से जितना अच्छा रिस्पांस दे सकें, थैंक यू आपके उस रिस्पांस के लिए, और अच्छे से अच्छा रिस्पांस और दीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि आप जब तक रिस्पांस अच्छा नहीं देंगे तब तक हम आपके लिए काम नहीं कर सकेंगे। तो आप लोग रिस्पांस अच्छा दीजिए, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और सभी को, स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें।